ओम शांति। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। भूलती नहीं, दिखाई देती है। एकमात्र उपाय है बाबा को याद करो, बाबा को याद करो। याद में ही माया विघन डालती है। ज्ञान सहज है। जब किसी को सुनाते हैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स याद आ जाते हैं तो कभी खुद में रिवाइज भी नहीं किए होते हैं और हमें लगता है कि अरे ज्ञान तो हमें बहुत अच्छे से स्पष्ट है। पर प्रैक्टिकल में ज्ञान स्पष्ट जरूर है पर जीवन में नहीं है। इसीलिए जब कोई विघ्न आता है या कोई परिस्थिति आती है तो ज्ञान को रखते हैं साइड में और विघ्नों को हल करना शुरू कर देते हैं, वो भी पुरानी दुनिया के साथ मिलके। इसलिए परेशान हो जाते हैं। हद का वर्षा मनुष्य मनुष्य को देता है और बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। अभी हम अपने पास में बेहद का वर्षा लिखवा सकते हैं, पर बेहद की बाप की सुनेंगे तो लिखवा सकते हैं, उनका कहना मानेंगे तो लिखवा सकते हैं। सब पता है। कौन ऐसा है जिसको नहीं पता? हर ब्राह्मण को सब पता है, किसी को नया बताने की तो जरूरत है नहीं। पर जो बाबा कहते हैं उसको फील करना और फिर उसको जीवन में जीना, इसमें हम सब नंबरवार हैं। वो जीवन में अधूरा अधूरा आता है। बाकी सब समस्याओं को हम लौकिक रीति हद की इसी तरह हैंडल करना चाहते हैं। अरे बाबा तो कहते ही हैं, ऐसे भी कई बार हम निरादर कर देते हैं कि बाबा तो कहते ही हैं। बाबा तो कहते ही नहीं है। बाबा इसीलिए कहते हैं कि अगर उनका कहना मान के हम इस बात को जीवन में लाएं तो हमारा जीवन बाबा के कहे अनुसार हो सकता है। हम खुश रहना चाहते हैं, हम पुरानी दुनिया भूलना चाहते हैं, हम बेहद के वर्षे की स्मृति में रहना चाहते हैं, पर हद नहीं छोड़ना चाहते, पुरानी दुनिया नहीं भूलना चाहते। ये आंखें जो देखती है ये स्मृति में नहीं लाना चाहते कि ये सब खत्म होना है। ये भूल जाते हैं कि बेहद का बाप आया है। उन्होंने एक शिक्षा दी है कि अपने को आत्मा समझ के सारी चीजों को रिवाइज करके देखो, तुम्हें सब बातें स्पष्ट समझ में आएंगी कि मैं बात किससे कर रहा हूं। शरीर से तो कर नहीं रहा, आत्मा से कर रहा हूं, और आत्मा ने जैसे चक्र लगाया है वही समझ में उसको दे रहा हूं। आत्मा ही अपने साथ वर्षा लिखवाती है ना। अब आपने जहां जन्म लिया वहां की कितनी प्रॉपर्टी थी, क्या प्रॉपर्टी थी, माँ बाप के पास घर था नहीं था, किराए के मकान में रहते थे, क्या था, पर आपने तो जन्म ले लिया। अब आपके जन्म में अगर मकान लिखा है, मकान का वर्षा लिखा है तो ही मिलेगा। अगर वो नहीं कमाया हुआ तो किराए के मकान वाले में चले जाएंगे। कई बार क्या होता है, संतान होती है तो मकान आ जाता है। कई बार ऐसा होता है संतान होती है, मकान होता है, वो खत्म हो जाता है और किराए के मकान पे आ जाते हैं। ये उसका अपना वर्षा है जो उसने प्राप्त किया। अब ये जो बेहद का वर्षा है, इसमें हमने बेहद की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए बेहद के बाप की सुननी पड़े, कहना मानना पड़े। क्योंकि आज जो कर्म करेंगे उसके हिसाब से ही आपको बेहद का वर्षा मिलेगा। अब बेहद का बाप आया है, बेहद का वर्षा देने आया है, बेहद की बात बताते हैं, राय देते हैं। मत माना राय ही होती है ना, सुझाव होता है कि ऐसा करो ऐसा प्राप्ति होगी, ऐसा करो ऐसा मिलेगा। तो तुम मुझे जितना उमंग उत्साह से, माना जितना प्यार से, जितना तुम्हारे अंदर प्यार भरेगा उतने प्यार से तुम मुझे याद करोगे और पुरानी दुनिया का जो भी तुम्हारा हिसाब किताब है वो तुम्हारी बुद्धि से हट जाएगा, तुम्हें खुशी होगी, पुरानी दुनिया तुम्हें भूल जाएगी। सब पता है। पर जैसे जैसे दिन शुरू होता है बाकी सब बातें भूल जाती हैं और फिर याद रहती है ये दुनिया। उसको देखते ही व्यवहार में आ जाते हैं। इसीलिए बेहद का वर्षा याद नहीं रहता, क्योंकि बेहद का बाप याद नहीं रहता। अब बेहद के बाप को याद रखने के लिए आत्मा को अपनी स्मृति में आना पड़े, क्योंकि अगर आत्मा अपने आप को ज्योति स्वरूप समझेगी
तो ही ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा याद आएगा। अब इसका अभ्यास जितना ज्यादा होगा उतना उनकी याद आएगी। देह समझते हैं देहधारी दिखाई देते हैं, आत्मा समझेंगे परमात्मा दिखाई देगा। है बात बड़ी सहज, पर उतने उमंग से प्यार से याद करना तो ही ये पुरानी दुनिया आपको भूल जाएगी। ओम शांति।